हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय जगत में घटित हुई एक घटनाक्रम जो इफेक्ट डाल रही है भारत के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, क्या एक खबर निकली है, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट हुए हैं कंफर्म। कोरोना वैक्सीन जो बेसिकली यहाँ पर बात होने वाली है, यहाँ पर कोविशील्ड एक वैक्सीन है, उसके बारे में जो भारत के लगभग लगभग हर व्यक्ति को लगी है। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल ही में जो एक कोर्ट है, यूके का कोर्ट है, उसके अंदर इसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसने इसे बनाया है, उस कंपनी ने हाल ही में इसे स्वीकारा है कि हमारी कंपनी के कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो इस साइड इफेक्ट को आज हम जानेंगे, क्या है साइड इफेक्ट, क्या हमें घबराने की जरूरत है, और घबराना है तो कितना घबराना है, और नहीं घबराना है तो कितना नहीं घबराना है, इन सभी चीजों का आज के बारे में हम जानें। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे क्या दिख रहा है आपको, ये कोरोना वायरस दिख रहा है। कोरोना वायरस जिसे बेसिकली SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता था, लगभग ये 2019 के अंदर निकल के आया था। यहाँ पर जो WHO द्वारा इसकी जो ओरिजिन कंट्री है चाइना, चाइना के अंदर 2019 के एंडिंग में निकल कर आया था, और भारत के अंदर ये 2020 के जनवरी माह के अंदर एंटर हो गया था। ये जो पूरा का पूरा वायरस है, ये पूरे के पूरे वायरस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, वायरस किस तरीके से काम करता है। ये वायरस है, वायरस के ऊपर जो डॉट्स निकल रहे हैं, ये जो आप स्टिक्स निकल रही देख रहे हैं, इन स्टिक्स के ऊपर जो एक गोल गोल सर्कल्स टाइप है, इन्हें एक प्रोटीन बोला जाता है। किसी भी वायरस के अंदर बेसिकली जो उसको ऊर्जा देते हैं या उसे काम करवाते हैं, वो उसके प्रोटीन ही होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कोरोना वायरस के वेरिएंट निकल कर आए थे, जो भी उसके अंदर परिवर्तन होता था, तो ये इसके प्रोटीन में चेंजेस करता था। तो बेसिकली कोई भी वायरस हमें कैसे इफेक्ट करता है, जब भी कोई वायरस हमारे पास आता है, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है, इन्हीं प्रोटीन में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। ये हमारे शरीर से प्रोटीन को डेवलप करता रहता है और अलग अलग वेरिएंट बनाता रहता है। अब बेसिकली इस जो वैक्सीन है, वैक्सीन को भी इसके अंदर क्यों लाया गया, ये वैक्सीन कैसे काम करती है, इसको मैं बताने वाला हूं। देखिए, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर होती है एंटीबॉडीज, और बाहर से कोई भी वायरस आता है तो वो कहलाता है एंटीजन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर युद्ध के स्तर पर बात करी जाए कि हमारा शरीर एक क्या है, महल है, और हमारे शरीर को सपोर्ट कर रहे हैं कौन, सैनिक। इन सैनिकों को मैंने नाम दे दिया क्या, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज है, और जो सामने से आक्रमणकारी सेना आ रही है, जिसे मैं बोल देता हूं ये क्या है, एंटीजन। अब एंटीजन हमारे ऊपर इफेक्ट करेगी। अगर मुझे पता नहीं है एंटीजन किस प्रकार का है, तो एंटीजन मुझ पर इफेक्ट करेगा, तो मेरे ऊपर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस रहे। क्यों? क्योंकि अगर कोई अननोन पर्सन आके, अननोन बॉडी आकर मुझे मारकर चली जाएगी, तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, मुझे प्रिपेयर ही नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना प्रिपेयर होना। वो वायरस मतलब वो दुश्मन मेरे लिए इतना सा है, इतना बड़ा, तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ पर हमारा शरीर जो है, किसी भी प्रकार की संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे हमारा शरीर बच नहीं सकता। बस जरूरी है कि हमारे शरीर को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने सैनिकों को हमें लगाना है, मतलब हमारे शरीर के अंदर कितनी एंटीबॉडीज हमें डेवलप करनी। यहाँ पर कोई भी वायरस आता है, तो अगर वो नया वायरस है, वो हमारे शरीर में एंटर करेगा, हमारा शरीर उससे अनजान है, तो पहली बार में इफेक्ट हो जाएगा, और हमें पहली बार में अगर वो ले जाने वाला होगा, तो पहली बार में ले जाकर क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैक्सीन कैसे काम करती है, तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, उसी वायरस को उसकी ताकत कम करके, या उसके अंदर जो उसको डेड अवस्था में हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, और हमारे शरीर को बताते हैं, जाके सैंपल देख लो भैया, ये ऐसा सैंपल है, इस सैंपल के लिए रेडी हो जाओ। अगर ऐसा वायरस कभी भविष्य में आएगा, तुम उसके लिए तैयार रहना, तुम्हारे ऊपर जो भी आक्रमण होगा उसके लिए बचते रहना। तो हमारा शरीर उस वायरस को देखकर यहाँ पर रेप्लिका बना लेता है कि भैया इतनी ज्यादा हमें यहाँ पर एंटीबॉडी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर जो कोविड-19 वायरस है, कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए बनाई गई थी कोविशील्ड वैक्सीन। अब कोविशील्ड वैक्सीन है, उसके अंदर किस प्रकार का वायरस डाला गया था, क्या जिंदा वायरस डाला गया था, या वायरस की पावर कम करके डाली गई थी, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है कोरोना, और एक और छोटा वायरस आता है जो बेसिकली चिंपांजियों में पाया जाता है। चिंपांजियों को अगर वो वायरस लग जाए, जो उसका नाम है, बेसिकली मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर वो वायरस चिंपांजियों में लग जाता है, तो चिंपांजियों की हालत बहुत खराब हो जाती है। पर वही वायरस हमारे अंदर आ जाए, हम मनुष्य के अंदर आ जाए, तो वो हमें कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, वैज्ञानिकों ने उस चिंपांजी वाले वायरस की बॉडी ली, और ये जो SARS-CoV-2 कोविड-19 वायरस का जो प्रोटीन न्यूक्लियस, इसको उठा के चिपका दिया उसमें,
और इस प्रकार से एक नकली वायरस बना के क्या कर दिया, रेडी कर दिया, और उस वायरस को कोविशील्ड के अंदर डालकर अलग अलग व्यक्तियों को लगा दिया। जैसे ये वायरस हमारे ऊपर लगा, हमारे शरीर ने देखा अच्छा इस लेवल के व्यक्ति को हमें तैयार करना है, इस लेवल का हमारे पास दुश्मन आने वाला, तो हमारे शरीर ने उस प्रकार की एंटीबॉडीज यहाँ पर डेवलप कर ली। तो बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डिस्कशन किया है किसके बारे में, ये वायरस क्या था, कैसे काम करता है और कोई भी वैक्सीन काम कैसे करती है। अब बेसिकली कोरोना काल के अंदर चलते हैं। कोरोना काल, आज हमारा जीवन जिस प्रकार का चल रहा है, आज हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमारे ऑफिस जा रहे हैं, पर एक वो समय था जब मार्च 2020 में हमारे देश में लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के अंदर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया। जितने ऑफिस चल रहे थे, जितनी फैक्ट्रीज चल रही थी और जहां जहां निर्माणकारी गतिविधियां हो रही थी, सब बंद कर। आज ये लोग बोल रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन लगाने से क्या हमें खतरा है, क्या हमें भी हार्ट अटैक आने वाला है, हमारे शरीर के अंदर भी रिएक्शन होंगे। अब इनका मुंह चल रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जीवित बच गए। ये वो समय था जब वैक्सीन के लिए नहीं, आज तो वैक्सीन लगवा ली जिंदा खड़े। ये वो समय था जब व्यक्ति सांस के लिए मोहताज हो रहा था। लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं से हमें गैस का सिलेंडर मिल जाए, कहीं से हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, जिससे कि हम सिर्फ जिंदा रह जाए। वायरस है, वायरस को रहने दो, पर हमारी सांस ही नहीं आ रही है। लोग बहुत, उस समय एक ऐसा समय आया था, बहुत ही कम उम्र के लोग सांस के कारण सांस नहीं ले पा रहे। एक लड़की का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसके अंदर उस लड़की ने बहुत ही मतलब ठीक ठाक दिख रही थी, उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य था, उसकी बॉडी वेट ठीक ठाक था, बस वो मरी किस लिए कि सांस नहीं आ रही। इस जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर कि मैं बस मरने वाली हूं, मेरी यहाँ पे सांस ही नहीं आ रही, इस प्रकार की अवस्था के अंदर लोगों ने, हजारों हजार लोगों ने मौत के मुंह को देखा है। इसी समय में जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, सभी प्रकार से हम निराश हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के हम योगा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम प्राणायाम कर रहे हैं, और भी जो मतलब यहाँ पर सुझाव दिए जा सकते हैं या जिनको प्रिकॉशन रखा जाता है, उन प्रिकॉशन रखने के बाद हमारे एक सामने एक उम्मीद की किरण आई। वो उम्मीद की किरण थी हमारे सामने कोविशील्ड। ये देखिए, ये जो दवाई है ये बहुत सारे लोगों ने लगवाई है। यहाँ पे ग्रीन रैपर आता है, पहले ग्रीन रैपर में आई थी, बाद में यहाँ पर ब्लू रैपर में भी दो यहाँ पर अलग अलग बॉटल्स के अंदर देखने को मिली। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम क्या है, एस्ट्राजेनेका। बेसिकली इंडिया के अंदर इस दवाई को बनाने वाली कंपनी का नाम सीरम इंस्टीट्यूट। पर इस कंपनी का जो फॉर्मूला बनता है, जब भी कोई चीज बनती है तो उसका एक बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। कोई भी दवाई बनती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। बड़े बड़े जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो किसी भी चीज को बनाने के पहले उसका एक छोटा रूप तैयार करते हैं, जिसे फॉर्मूला या बोला जाए तो सैंपल बोलते हैं। वो सैंपल रेडी हुआ था। वो सैंपल बनाने वाली यूके बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम था एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में यहाँ पर रिसर्च करी थी, और रिसर्च करने के बाद में फॉर्मूले को निकाला। बाद में भारत के अंदर हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इनके साथ में पैक्ट करके क्या करा था, इस दवाई को निकाला था। फिलहाल एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, एडमिट इट्स कोविड वैक्सीन कैन कॉजेज ऑफ रेयर साइड इफेक्ट। इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है, इसको बनाने वाली कंपनी, उसने खुद नहीं है यहाँ पर क्या बोल दिया है, ये हमारी जो दवाई है वो साइड इफेक्ट दे सकती है, इससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। हेडलाइंस बन के आई है, एस्ट्राजेनेका एडमिट टू कोविड वैक्सीन कोविशील्ड कैन कॉजेस ऑफ रेयर साइड इफेक्ट। मतलब हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है इसको लगाने से। और यही चीज बाद में यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने को मिली, अलग अलग ट्विटर अकाउंट से इसके बारे में जानकारी दी गई। हम यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ों को देख लेते कि इस वैक्सीन को लगाने से लोगों की जान तो बची, पर उस समय तक लगभग कितनी डेथ हो चुकी थी। दे रखा है नंबर ऑफ नोवल कोरोना वायरस डेथ वर्ल्ड वाइड एज ऑन द 2 मई 2023 बाय कंट्री ऑफ द टेरिटरी। यहाँ पर लगभग देखिए आप, वर्ल्ड के अंदर तो कितने 68,66,733 लोग मरे। यूएसए के अंदर 11,61,000, ब्राजील के अंदर 7 लाख, इंडिया के अंदर 5 लाख, रशिया के अंदर 3 लाख। ये इतनी बड़ी संख्या जब देखने को मिलती है हमारे सामने, मैं इंदौर में रहता हूँ, और इंदौर के अंदर सबसे प्रसिद्ध एक मुक्ति धाम है जिसे बोला जाता है मालोमिल मुक्ति धाम। मालोमिल मुक्ति धाम बहुत बड़ा मुक्ति धाम है, और उस मुक्ति धाम के बाहर छोटी सी एक सड़क निकलती, उसके अंदर बेसिकली 10-12 ही वहां पर जो अंतिम क्रिया के लिए लगाए जाते हैं वो स्टेज लगे, पर उस समय सड़कों पर रख के लाशों को जलाया गया। इतना भयावह वो दृश्य था कि हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि आगे भविष्य है या नहीं। उस स्थिति से लोगों ने
देखा, उस स्थिति को जिया और उसके तुरंत बाद जैसी कोरोना वैक्सीन आई उसको लगवा ली। लड़ लड़ के मर मर के घंटों लाइन में लगने के बाद में लोगों ने क्या करी है, इस दवाई को लगवाई है और अमृत मान के लगवाई है। पर जरा सी इसके बारे में क्या निकली है, खबर निकली है, तो अब देखो इनके मन में कैसा उबाल आ रहा है। एक तो बचा लिया उस दवाई ने और अब इसके बारे में अनाप शनाप बातें यहाँ पर हो रही। पर बेसिकली अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और मैं बता देता हूँ इसके और मतलब ये अभी साइड इफेक्ट कर कैसे रही है, किस प्रकार से काम कर रही है। इस वैक्सीन को बेसिकली हम यूज कर रहे हैं कोरोना वायरस को क्योर करने के लिए। और कोरोना वायरस निकला कहां से था? कोरोना वायरस बोला जाता है कि जो चीन है, चीन की एक लेबोरेटरी है जिसे बोला जाता है वुहान लेबोरेटरी। उस लेबोरेटरी के अंदर इसे आर्टिफिशियली बनाया गया था और इसे बनाने के बाद में विश्व के अलग अलग भागों में इसे स्प्रेड कर दिया गया था। ऐसा बोला जाता है कि जो चीन है, चीन ने इसे अपनी लेबोरेटरी में बनाया था जिससे कि मैं क्या कर सकता हूं, एक जो बायो वेपन की तरह इसे यूज करूंगा भविष्य में। इसका टेस्टिंग फेज उन्होंने इसे चलाया था। बाद में 2019 में तो ये चाइना में फैल गया था, पर यहाँ पर लगभग भारत में 27 जनवरी 2020 में यहाँ पर इसका पहला केस देखने को मिला था। यहाँ पर WHO ने इसे 2019 के अंदर पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। पेंडेमिक मतलब विश्व की सबसे बड़ी आपदा है, महामारी इसे बोला जाए तो बाद में जितनी भी क्या होती है फ्लाइट्स होती हैं, उन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। ऐसा बोला जाता है कि महामारियां आज ही उत्पन्न नहीं हुई है, ये महामारियां तो हमेशा से उत्पन्न होती हैं। जो पेंडेमिक्स आती हैं आज नहीं होती, हमेशा से सभी जगह होती रहती है। पर अभी क्या हुआ है, हमारी आवाजाही बहुत ज्यादा होने लगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर पेंडेमिक आई है ब्राजील के किसी छोटे से गांव के अंदर, किसी छोटे से शहर के अंदर, और आवाजाही के साधन ना हो, तो वो पेंडेमिक वहां पर शुरू होके वहीं पर पीक पे आके वहीं पर समाप्त हो जाएगी। पर ऐसा हुआ क्या कि ब्राजील से मान लीजिए कोई एरोप्लेन आया, चाइना से कोई एरोप्लेन आया, एरोप्लेन एक दूसरे से इधर मिले, इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, तो इस प्रकार से वायरस का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। ऐसा बोला जाता है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस इंसानों द्वारा या बोला जाए तो बड़े आदमियों द्वारा फैलाया गया वायरस है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के माध्यम से तो कोई सफर करता नहीं है, बाहर की कंट्री से अगर वायरस आ रहा है तो प्लेन के माध्यम से ही आएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि कोरोना वायरस जो बीमारी है ये अमीरों द्वारा फैलाई गई बीमारी है, अमीरों द्वारा इसका इजाद किया गया है या फैलाया गया। आगे देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज है क्या? व्हेन कोरोना वायरस वैक्सीन अराइव्ड एक्सेप्ट वरी यूएस नॉट रेडी टू मास प्रोडक्शन। ऐसा बोला जाता है कि जब कोरोना वैक्सीन बनी तो उसको मास प्रोडक्शन पर करने के लिए यूएस रेडी नहीं था। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए उस समय जब जिस समय की ये बात चल रही है उस समय महामारी ऐसी थी, लोग जीने को तरस रहे थे कि कल हमें कोरोना वायरस नहीं हो जाए। यहाँ सैनिटाइजर लगा रहे हैं, यहाँ खाने पीने में सैनिटाइजर से रख रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं। उस समय जब ये वैक्सीन निकल कर आई तो उस वैक्सीन के मास प्रोडक्शन में यूएस इसलिए उसके पक्ष में नहीं था क्योंकि अगर कोई बेसिक मेडिसिन बनाई जाती है, कोई बेसिक यहाँ पर रेमेडी बनाई जाती है, तो उस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर लगभग 10 से 15 साल का समय लगता है। कोई भी दवाई बनने में, उसकी टेस्टिंग होने में 10 से 15 साल का समय लगता है। पहले उसका फॉर्मूला बनाया जाता है, फिर लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, चूहों के ऊपर टेस्ट होगा, फिर छोटे लेवल पे लोगों के ऊपर टेस्ट होगा, फिर सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे अलग अलग फेजेस में उसका टेस्ट होता है। और हर एक टेस्ट के बाद में रुका जाता है, देखा जाता है कहीं दवाई के कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, कहीं ये दवाई किसी को परेशानी तो नहीं दे रही है। ठीक है, पर ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी थी, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन जैसे ही यहाँ पर इसका फॉर्मूला बना, उसके तुरंत बाद ही इसका क्या कर दिया गया था, प्रोडक्शन चालू कर दिया गया था। भारत एक ऐसा देश है जिसने उस समय ये प्रदर्शित कर दिया था कि जो विश्वगुरु था वो आज भी उसका विश्वगुरु बना है, उसका जो ताज है वो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी से लेकर अगले 1 साल के अंदर भारत ने यहाँ पर क्या बना ली थी, दवाई बना ली थी। यहाँ पर देखिएगा, मैं डेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अप्रूवल की लिस्टों में आपको दिख रही होगी क्या, कोविशील्ड यहाँ पर दवाई है 2 फरवरी 2021 की यहाँ पर न्यूज है। जनवरी में हमारे देश के अंदर इंटर हुआ था 2020 में कोरोना, और 2021 के अंदर हमने यहाँ पर दवाई को क्या कर लिया था, पूरी तरीके से डेवलपमेंट की स्टेज में आ गए थे, मास प्रोडक्शन करने की स्टेज के अंदर हम यहाँ पर आ गए थे। उस समय तक हमारे देश के अंदर कुछ इस प्रकार की वैक्सीन थी जिसके अंदर एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 थी, उसके बाद में यहाँ पर कोवैक्सीन थी, कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक और भी 1-2 मेडिसिन यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर सबसे पहले एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली थी 2020 के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा,
इसके तुरंत बाद ही इन्होंने टेंडर्स निकाले जिसके अंदर भारत की 7 कंपनियां, 7 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी रेसेस टू डेवलप द वैक्सीन फॉर द डेडली कोरोना वायरस। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में एस्ट्राजेनेका, और एस्ट्राजेनेका ने हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाला, जो पूना वाला की कंपनी, उसके साथ पैक्ट साइन करे थे, और उस पैक्ट साइन के अंदर $1 मिलियन के अंदर यहाँ पर डील हुई थी कि $1 मिलियन के बदले हम हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपको दे रहे हैं। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑब्टेन इमरजेंसी ऑथराइजेशन इन द इंडिया फॉर द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। उन्होंने फिर उनसे अप्रूवल लिया, उनके साथ में पैक्ट साइन करा, और साथ ही साथ उसके बाद उसकी इमरजेंसी जो उसका प्रोडक्शन था उसको यहाँ पर चालू कर दिया। इसके बाद में जो सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ने यूनिसेफ के लिए भी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक प्रोडक्शन करा। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर वैक्सीन की जो आपूर्ति नहीं हो रही थी उसकी आपूर्ति को यहाँ पर धीरे धीरे करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और उसी समय हमारे देश की जो सरकारें थी उन सरकारों ने ही बोल दिया कि भैया ये जो वैक्सीन है पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं। भारत सरकार द्वारा, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो कोविशील्ड है उस वैक्सीन को लगवाया गया। यहाँ पे देखिए कोविशील्ड है, कोविशील्ड के अंदर लगभग यहाँ पर 3 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध थी उस समय। हमारे देश में लगभग 7.38 करोड़ है वो कोरोवैक्स नाम की एक वैक्सीन है। 36 करोड़ कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन लगाई, और लगभग 175 करोड़ कोविशील्ड के डोज हमारे देश के अंदर लगाए गए। अब इतनी ज्यादा दवाई जब हमारे देश के अंदर लगाई गई और उसके बाद भारत सरकार ने बोला कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और बाद में जो क्या है, जो विरोधी है, जो यहाँ पर विपक्ष में खड़े हैं, उन्होंने बोला था इस दवाई का साइड इफेक्ट है, ये दवाई साइड इफेक्ट करेगी। तो उनके लिहाजे से जब सोचा गया था उस समय, और आज हम देख रहे हैं, आज छोटे छोटे समय पे छोटी छोटी बातों में लोगों को क्या आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये लोग तुरंत अपने आप को रिलेट करते हैं कोविशील्ड से। हाँ, हमने कोविशील्ड लगवाई थी, तो उसी कोविशील्ड के कारण ही हमें इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि लोग नाचते नाचते यहाँ पर गिर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। अलग अलग पार्टियों में डांस कर रहे हैं, डांस करते करते इन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। जिम जा रहा है, भैया नाचना गाना तो छोड़ो, जिम करते करते व्यक्ति को क्या आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। तो इस प्रकार की समस्या यहाँ पे देखने को मिली थी। अलग अलग ये आप पार्टियों के फोटो देख सकते हैं जिसके अंदर व्यक्ति घूम रहा है, फिर रहा है, चल रहा है, जिम कर रहा है, और इसी के अंदर हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है, जो ऐसा बोला जा रहा है कि इसी कोविशील्ड का क्या है, साइड इफेक्ट है। हार्ट अटैक while working out, can you exercise yourself thinking and the lifting weight in the gym get the heart scared first। तो इस प्रकार की घटनाक्रम यहाँ पे देखने को मिल लेते हैं। ऐसा बोला जाता है क्या, why have heart attack cases become the common after COVID-19, कि COVID-19 लगाने के बाद ही ये केस सामने क्यों आ रहे हैं। हार्ट अटैक केस नॉट राइज ड्यू टू द कोविड वैक्सीन बट स्ट्रेस एंड द अदर ट्रेडिशनल फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से इस संबंध में बयान दिए थे कि भैया ये जो दवाई है, ये दवाई के कारण नहीं हो रहा है, ये तो पूरी तरीके से क्या है, सुरक्षित है। ये जो उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर इनकी तरफ से भाषण दिया गया, क्या कोविड वैक्सीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट अटैक, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडलिया जी इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए, इन्होंने पूरी तरीके से इसे सुरक्षित बताया। तब अब यहाँ पर खबर निकल कर आती है तो लोगों को तो पूरा भरोसा आ जाता है कि सरकार ने तो उस समय बोला था ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, और अब इनकी क्या है, पेरेंट कंपनी खुद आके बोल रही है कि हमारी वैक्सीन से तो क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। लिखा है क्या, एस्ट्राजेनेका एमाइड इन द कोविड वैक्सीन कोविशील्ड कैन कॉजेज ऑफ रेयर साइड इफेक्ट, मतलब इसको लगवाने के बाद क्या हो सकता है, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, हमको उससे संबंधित कोई मतलब नहीं है, हम इसके बारे में ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक। अभी फिलहाल क्या हुआ है, ये जो 2 व्यक्ति हैं इनके द्वारा क्या करा गया है, केस करा गया। अब जो पूरी कहानी उलझी है, एक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी सामने प्लेटफॉर्म पर आके बोल रही है, तो बोलने का उसका कारण क्या है, वो अपनी बुराई खुद आके क्यों कर रही है। तो ये जो 2 व्यक्ति, इन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख इसके अंदर भूमिका निभाई है। खबर क्या है, एस्ट्राजेनेका एडमिट इट्स कोविड वैक्सीन कैन बी कॉजेस ऑफ रेयर साइड इफेक्ट। क्यों कहा उन्होंने और कहाँ कहा, कोर्ट के अंदर कहा। तो अब समझते हैं ऐसा क्यों। ये जो 2 व्यक्ति है इसके अंदर, ये जो मनुष्य है, इस व्यक्ति ने क्या कर दिया था, कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया कि भैया मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी, और कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से मुझे साइड इफेक्ट हुए। वो साइड इफेक्ट क्या हुए, मेरे ब्लड्स के अंदर क्लॉटिंग हो गई। क्लॉटिंग मतलब क्या हो गया, हमारा खून जम गया। अब जब इसके द्वारा इस प्रकार से यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया, और उसमें बोला है कि इससे 2 प्रकार की बीमारी होती है, इससे मुझे 2 प्रकार की बीमारी हो, एक को बोलते हैं थ्रम्बोसिस और दूसरे का नाम है
स्पोर्टेनिया नाम से। अब ये दोनों बीमारी कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद पे सभी लोगों में हो रही है क्या? नहीं। इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, पर बेसिकली इन दोनों बीमारियों को देख लीजिए, दोनों क्या होती है। पहली है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, इसको समझने के पहले थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को देख लेते हैं। ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर आपकी जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स बनना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या ज्यादा हो जाती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके कारण आपका जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, और ब्लड में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है तो आपकी जो वेन्स होती है, वेन्स में ब्लड प्रॉपर बह नहीं पाता है। ब्रेन जो आपका ब्लड है वेन में प्रॉपर बह नहीं पाएगा तो आपके दिल तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा, और दिल में प्रॉपरली ब्लड पहुंचेगा नहीं तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है, इसकी तरफ से यहाँ पर कोर्ट में केस दाखिल कराया गया और बताया गया कि सर ये जो बीमारी है, ये जो हमें बीमारी हुई है, इस कोविड-19 की वैक्सीन के जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसको लगवाने के कारण ही हमें यहाँ पर बीमारी हुई है। ये इस प्रकार से इसके जो सिंड्रोम है, ये बीमारी है, इस तरीके से यहाँ पर वर्क करती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन यहाँ पर क्या करती है, लगभग लगभग आपको अलग अलग तरीके से कुछ साइड इफेक्ट दे सकती है, जिनमें क्या है, सबसे पहले फीलिंग जनरली अनवेल, टायर्डनेस, फीवर है, हेडेक होता है, और फीलिंग सिक, जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग होती है। ये सभी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट दे सकती है। पर आपको अब यहाँ पर ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये जो भी साइड इफेक्ट होंगे, ये आपको शुरुआत के 4 दिन से लेकर अगले 46 दिन के अंदर अंदर हो तो ही आपको यहाँ पर वैक्सीन साइड इफेक्ट कर रही। अगर अगले 4 दिन से लेकर अगले 46 दिन तक आपको वैक्सीन साइड इफेक्ट नहीं करती है तो वो वैक्सीन आपको पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, सूट हो चुकी है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, जो साइड इफेक्ट कर रही है, तो वो पूरी तरीके से उन लोगों को करेगी जिन्होंने अभी लगवाई है। जब बोले तो अगले 4 दिन से लेकर, लगवाने के 4 दिन से लेकर 46 दिन तक अगर आपको कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसी परिवर्तन को इसका साइड इफेक्ट माना जाएगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको खुश रहने की जरूरत है। हम लोगों को तो लगभग लगभग 3 साल हो चुके हैं इस वैक्सीन को लगवाने की, तो भारत के जितने लोग हैं उनको निश्चित रहने की जरूरत है। उन्हें किसी प्रकार से कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता अब यहाँ पर नहीं। ये जो व्यक्ति है, इसकी तरफ से कोर्ट में केस करा गया था, और कोर्ट में केस करने के बाद में लगभग इनकी जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरा अपना जजमेंट दिया, और इनकी जो पेरेंट्स कंपनी उनको आकर खुद बोलना पड़ा कि भैया ये वैक्सीन इस तरीके के साइड इफेक्ट देगी और ये लगभग इतने से इतने दिन के अंदर देगी। अगर आपको होता है तो आपको क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो करना पड़ेगी। मतलब उसके लिए जो प्रिकॉशन लेना हो वो प्रिकॉशन ले सकते। वहां की सरकार ने बोला है लगभग लगभग 51 मामले हमारे पास में इस संबंध में आए थे कि इस वैक्सीन ने हमें इस प्रकार से यहाँ पे इफेक्ट कर दिया। तो वहां की जो गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जिस भी व्यक्ति को साइड इफेक्ट हुआ है उसे हम लगभग लगभग 120 लाख 120 नहीं 1,20,000 रुपए के यहाँ पर जो क्या है डॉलर है, उनमें हम पेमेंट करेंगे इसका हर्जा। मतलब अगर जिस भी व्यक्ति को इससे नुकसान हुआ है, साइड इफेक्ट हुआ है, तो उसको हम 1,20,000 का डैमेज पेमेंट देंगे, जिसके अंदर कि भैया हमने वैक्सीन लगाई आपको और उस वैक्सीन से आपको क्या हुआ है, नुकसान हुआ। अब जैसे ही ये खबर मार्केट में निकल कर आई तो यहाँ पर अलग अलग मीम्स मार्केट में क्या हो गई, ये खबर बनने लगी। सबसे बढ़िया तो क्या है, यहाँ पर जो मीम है वो किसका देखने को मिला है, रामदेव बाबा का, कि मैं जब बोल रहा था तो मेरी बात किसी ने मानी थी। मेरे को 4 बार बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं भाई, मुझसे तो 4 बार माफी मंगवाई। तो किसने मंगवाई? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को इन्हें अपने स्टेटमेंट में बार बार बोला है कि जो बाहर की वैक्सीन होती है ये शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इनने ऐसे स्टेटमेंट दिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं को मार्केट में बुलाया और बोला कि 4-4 बार माफी मांगो। अलग अलग जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स के अंदर इनको बुला के माफीनामा इनकी तरफ से छपवाया। तो सबसे बड़ा मीम तो इनके ऊपर ही बन रहा है कि अब मजा आ रहा है कि नहीं। मैं जब बोल रहा था तब तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। इस संबंध में जो डॉक्टर्स है, उन डॉक्टर्स ने क्या बोला है, कोविशील्ड के साइड इफेक्ट पर विशेषज्ञों की क्या राय है, तो उन्होंने लिखा है किसी भी तरह की वैक्सीन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, हर वैक्सीन के होते हैं, इसके नहीं हो रहे, हर वैक्सीन के होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों को हर व्यक्ति को खुद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ना डरे ना गूगल करें। अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज नेट पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डरना नहीं है। गूगल तो इतने का बड़ा बेवकूफ है कि वो छोटे से छोटे सिम्टम्स को भी बड़ी बीमारी में बदल के बोल देता है।
अगर आप बोल रहे हैं मेरा सर दुख रहा है गूगल, क्या करूं, तो बोलेगा आपका तो क्या है, ब्रेन ट्यूमर होने वाला, तभी आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, सर दुख रहा है। और आप बोलोगे मेरे दिल में थोड़ा सा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो बोलेगा आपके दिल में छेद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो गूगल के ऊपर विश्वास ना करें और खुद कभी सर्च करके इस प्रकार के सिम्टम्स को ना दें। तो ओवरऑल डरने की बात है या नहीं, तो हमें तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोविशील्ड के संबंध में जो भी तथ्य निकल कर आ रहा है, तो वो तथ्य है उन्हीं को साइड इफेक्ट करेगी जो लगभग 4 दिन से लेकर 46 दिन के बीच का जो गैप है उसके अंदर साइड इफेक्ट करेगी। और साइड इफेक्ट उस समय तक नहीं दिखता है तो आपकी बॉडी के अंदर वो दवाई एब्जॉर्ब हो गई है, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में उसके लिए एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इससे संबंधित वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।